अब मैं एक ऐसी बच्ची को बुलाना चाहूँगा जो काफी भटकते आखिर में फाइनली सक्सेस हो गई। उनके सक्सेस होने पर यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही थी लेकिन वो अचीवमेंट उसको नहीं मिल पा रहा था। वो अचीवमेंट उसको नहीं मिल पा रहा था। मैं भी सोचता रहता था कमी कहाँ है, कोशिश तो कर रही है बेचारी लेकिन हो नहीं पा रहा है। फाइनली जब उसने फोन करके मुझे बताया मुझे बहुत खुशी हुई। एंड शी इज नन अदर देन रागिनी राय, बैच 59। रागिनी राय अब रागिनी अपना अनुभव आप लोगों के सामने रखेंगे। रागिनी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर यहाँ पे बुलाने के लिए। और मेरा पहले दिन से ही सपना था कि सब सर के बैनर पे मेरा फोटो रहेगा। पिछले बार जैसे कि मेरा सिलेक्शन मेरिट से बाहर हो गए थे तो सर का फ़ोन मेरे पास आया था, तो सर मुझसे पूछे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तो हम बोले कि नहीं। उसी दिन हम सोचते हैं कि अब एक साल सर से कोई कांटेक्ट नहीं, जिस दिन मेरिट में नाम आएगा उसी दिन सर के पास फ़ोन करेंगे। उसी दिन हम सोच लिए थे कि इस बार इतना नंबर लाना है कि इतना मतलब कि मेरिट से कभी बाहर होने का कभी डर ही खत्म हो जाएगा, इतना लाना है नंबर। तो उस दिन से ही सर के पास कोई कांटेक्ट या सर को ये भी तक पता नहीं चलने दिया कि सर मेरा रनिंग निकला है, मेडिकल पास किया, ये सब कुछ नहीं। और जिस दिन सिलेक्शन हो उसी दिन सर के पास पहला हम कॉल किया, सर को उस दिन बताया कि मेरा कॉलेज भी चल रहा था और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता था और मेरा मीडियम जो कि बांग्ला था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था कि सब कुछ इंग्लिश में, और जो बंगाली मीडियम से होता है उनको पता होता है कि कितना प्रॉब्लम होता है हिंदी या फिर इंग्लिश को लेके चलने में। तो फिर घर से मुझे ये था कि तुमको जब पढ़ना है तो सेकेंड इनिंग, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, तुम कॉलेज करो, ट्यूशन पढ़ाओ, सब चीज़ करो, पर तुमको पढ़ना सेकेंड इनिंग से ही है। और सर के नाम से जैसे कि सेकेंड नाम से ही डर लगता था, क्योंकि पहले मुझे सब कोई बोल दिया था यहाँ पे इतना टफ है पढ़ाई, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। फिर भी घर से था कि तुमको पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था, तो उस टाइम आए थे यहाँ पे, तो फिर भी वो सब करते करते कंटिन्यू सर के पास पढ़े। बोले कि नहीं, घर पे तो परमिशन था ही नहीं कि चलो एग्जाम में चाहे कुछ भी हो तुम सेकेंड ईयर स्किप नहीं करना है। तो फिर भी वो सब चलते चलते एक साल कैसवी सर के पास कंप्लीट किए। फिर कोरोना आ गया तो सबसे बुरा वक्त था कि उस टाइम ही पढ़ाई जैसे कि कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, अगर कोई फॉर्म आता तो हम लोग उस टाइम देख पाते, पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सर के पिछला साल जैसे कि मेरिट से बाहर हुए, तो उस टाइम उससे पहले जब एग्जाम दिए तो मुझे लगा कि शायद मेरे में कुछ कमी है। तो जब एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद ही हम सर के पास आए थे, वो भी डेट याद है, 15 दिसंबर था सर के पास हम आए और सर को आपने बताया कि सर मेरा मैथ, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से मैथ पे फोकस करना पड़ेगा। तो उस दिन फिर हम सर के पास मैथ पढ़ने आए थे, और जो कि मैथ आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। मैथ सर का मुझे इतना अच्छा लगता है। मानना है कि सर का डांट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम किया है मेरे लिए। सर, और सर जिसको डांट देते हैं समझिए उसके ऊपर सर अपना हाथ रख दिए। सर से ऐसा नहीं, सर से कभी कभी डांट भी खाते थे, और सर ऐसा नहीं कि मतलब सर नोटिस सब कुछ नोटिस करते थे पर सर बोलते कुछ नहीं थे। इनडायरेक्टली सर बहुत टाइम मुझे समझाए हैं कि ऐसे करो वो करो, पर सबके सामने नहीं बोले, वो बात अलग है। और यही है कि जो सर को समझ गया, वो सर जो सर के पास पढ़ लिया, वो समझो कि लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा ही। और सर का स्टडी मटेरियल
प्रैक्टिकल हो, असाइनमेंट हो, टेस्ट हो, वो इनफ है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए वो इनफ है। और सर के पास जो एक बार आ गया उसको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। और हम दूसरा बार भी पढ़ने आए तो सर के पास ही आए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई सक्सेस दिला सकता है तो सिर्फ सर है और कोई। उस दिन मुझे जितना मोटिवेट किया था कि हम उसी दिन ठान लिए थे कि बस। और एक दिन हम घर में रोए थे, एक दिन पूरा दिन हम घर में बंद थे। उसके बाद दिन हम सोच रहे कि बस आज के बाद कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। और ठीक हम 1 साल में सर के पास दोबारा हम कॉल करेंगे, सर को बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और आज ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले बार सिलेक्शन हो जाता तो शायद मुझे बीएसएफ मिलता, पर इस बार आईटीबीपी मिला है। खुश हूँ, पर वही है कि लोगों को कभी लगता है कि बीएसएफ अच्छा नहीं, आईटीबीपी। आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि तुम आईटीबीपी क्यों ज्वाइन की, ये वो, जबकि मेरा मार्क्स इतना अच्छा था कि मुझे सीएसएफ मिल सकता था, पर मेरा कुछ चॉइस था जिस वजह से मुझे आईटीबीपी मिला। पर लोगों का क्या है, बीएसएफ मिले तो भी बुरा है, आईटीबीपी मिले तो भी बुरा है, सीएसएफ मिले तो भी बुरा है। लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होता है। तो इसलिए जो फोर्स मिला है उससे मुझे बहुत खुशी हुआ है। और आगे चाहेंगे कि इसमें रह के मैं बहुत सेवा करूं और इससे आगे बढ़ूं। सबसे ज़्यादा तो लड़कियों को बोलेंगे कि लड़कों को तो सब मोटिवेट करते हैं कि तुम फौज में जाओ, ये करो, वो करो, घर वाले सब मोटिवेट करते हैं, पर लड़की लोगों को कोई मोटिवेट नहीं करता। वो लोगों को समाज से भी लड़ना पड़ता है और कभी कभी तो घर पे भी लड़ना पड़ता है कि तुम मतलब ये मत करो, रनिंग मत करो, लोग देखेंगे, ऐसे करेंगे। तो लड़की लोग को ये बोलेंगे कि कभी कभी घर वालों से लड़ना पड़े तो लड़ो, जिससे लड़ना पड़े लड़ो। आज मेरे पापा को ही, हम लोग 4 बेटी है, तो उनको हमेशा सबको ताना मारता है कि आपकी इतनी बेटी है, कुछ करी नहीं, वो लोग को शादी नहीं की, ये नहीं किए। तो वो लोग को आज मुंह बंद हो गया, आज कोई नहीं आता उनके पास बोलने के लिए, हाँ कांग्रेचुलेशन, बधाई देने के लिए आज कोई नहीं आता है। और जिस दिन नहीं हुआ था उस दिन सब उनको आके बोले थे कि आपका बेटी का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर आज वही इंसान कोई नहीं आता है। तो वही बात है, जब आपका अच्छा होगा तो आपका कोई नहीं आएगा आपका साथ देने के लिए, पर वही बुरा हो जाए तो पूरा दुनिया आपका साथ देने आ जाएगा। तो इसलिए आप अपना सर का बहुत बड़ा योगदान है। सच में सर आप जो है, और सच में लोग दुनिया की बात सुनते थे, हम कभी यहाँ पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोला था कि तुम कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना सर के पास। पर हम डटे रहे, खुद में ही ठान लेते कि सर के पास 1 साल मुझे कंप्लीट करना है, भले हम 1 साल में सक्सेस ना हो पर 2-3 साल में जरूर होकर दिखाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं इनकी एक बात को संशोधन करना चाहूँगा। इनसे थोड़ी सी गलती हो गई कि जब आप सक्सेसफुल रहते हैं तो हर कोई आपके साथ आएगा। नहीं सर, आप कोई बात नहीं करता है सर, हम कोई नहीं आता है क्योंकि इन्होंने फेस किया है, इन्होंने फेस और सिर्फ वही आता है बात करने के लिए जो जानता है कि सक्सेस क्या होता है और तकलीफ क्या होती है। हाँ, ये बात है। और जो जानता है कि मेहनत क्या चीज है, बाकी दुनिया कभी नहीं आएगा साथ देने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों ने दिलजला सुना होगा, आज आप लोग एक दिलजली से मिले, ठीक है? सही में उसके अंदर एक आग पनप रहा है। अच्छा, यकीन मानो जब मैं आपसे फोन करता हूँ तो देखो, आप एग्जाम दिए हैं, आप रिटन क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाती है। देखो, रिटन तक मुझे क्वालिफाई कराना ये मेरा दायित्व है। उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, मेरिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ फिजिकल, मेरिट और मेडिकल वगैरह सब ठीक ठाक होगा। उसके बाद अगर पता चलता है कि नहीं हुआ तो यकीन मानो मुझे भी बहुत दुख होता है। जैसे अभी एक लड़के का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बैच 61 का स्टूडेंट है। जैसे आप लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा था तो सभी लोग बोले थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनली जब उनको आमंत्रित किया तो बोला कि सर मुझे थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम है, छा बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख। उसका भी एक सपना था कि मैं भी, ठीक है, सेना में भर्ती हूँ। मुझे इतना दुख हुआ कि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि उसके प्रति मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट्स तो सभी करीब होते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बस इस बात को लेकर थोड़ा सा, जिस दिन रागिनी से भी मैंने पिछले बार पूछा था तो मैं बस यही बोला था कि लगे हो, लेकिन
कुछ होता है ना गुस्सा, उस गुस्सा का मैं नाम देना चाहूंगा जीत। जीत ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। जीत पहाड़ को तोड़ सकती है, पर्वत को पिघला सकती है, ठीक है। ऐसी जीत होनी चाहिए, तो फिर किस काम का। खैर अब खुशी तो होगी ना। क्या बोला? बात नहीं करते मिलकर मिठाई भिजवाते। हाँ बात सही। ना ना ना, ऐसे लोगों को कोई मिठाई ले जाने की, वो बोलेंगे मिठाई 6 रुपया का था, 10 रुपया। तो क्या है ना, ऐसे लोग को कभी आप संतुष्ट नहीं कर नहीं पाओगे। कर, वही तो सर अभी सब बोलते हैं कि आईटीबी परीक्षा नहीं है, तुम मत जाओ, पढ़ में पिघल जाओगी, ये